नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। देखिए, दोनों पार्टियों में रात दिन का अंतर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है, या अन्य पार्टियों में भी बहुत बड़ा अंतर है। वहां पर तो जिस दिन वो उम्मीदवार चुनाव हारे, उस दिन से वो इस कोशिश में लगे रहे कि ये कैसे बिल्ली के भाग का छींका गिरे और मैं उसमें मलाई खा जाऊं। और तब से वो लगे हुए हैं, और उम्मीदवार भी स्वयं में घोषित थे और मजबूरन कांग्रेस ने घोषित भी कर दिया, बताते हैं, मैंने सुना है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर सभी नेताओं से मशविरा किया जाता है, जनमत सर्वे किया जाता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार देने के लिए हमारा सर्वे अभियान चल रहा है। इसके साथ ही हमारी कोर कमेटी बैठेगी और कोर कमेटी में विचार मंथन होगा, सबके भावनाओं का समावेश होगा और फिर निर्णय होगा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है। इसलिए हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इसका सबका सर्वे का समन्वय करके हम उम्मीदवार घोषित करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बस अभी सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, हम कोर कमेटी बिठा देते हैं। मतलब देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत बड़ा योगदान होता है कि हमारे, देखिए आज दुनिया में मार्केट की कमी है। हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको योगदान दे दे तो फिर बाहर जाएगा ही नहीं हमारा धन, सब कुछ यहीं रहेगा। जब सब कुछ यहीं रहेगा तो फिर हम समृद्ध होंगे, विकास में धन मिलेगा, और विकास में जब धन मिलेगा तो विकसित भारत बनेगा। संसदीय बोर्ड करेगा या किसी के? और टिकट की घोषणा हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। तो आपके बड़े नेताओं की मीटिंग हो चुकी है, कल बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, उसके बाद क्या सहमति मिले, कितने लोगों का पैनल? लाइन ऑफ एक्शन तय हुआ, लाइन ऑफ एक्शन तय होते हैं, उसमें सबकी विचार लेते ही हैं। बाकी उम्मीदवार का चयन तो कोर कमेटी में ही हो। अभी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, सर्वे रिपोर्ट आज रात को आई है, उसका अभी अध्ययन करके, क्योंकि कई सर्वे होते हैं, एक सर्वे नहीं होता। हमारे यहाँ पार्टी का भी सर्वे होता है, अलग अलग चैनल्स हैं, उनसे सर्वे करने के बाद हम निर्णय करते हैं, और निर्णय अच्छा ही होगा। जो अच्छा नेतृत्व दे सके ऐसा ही होगा, और जो जीतेगा ऐसा ही होगा। और हाँ, पहले 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 बाद में नहीं, पहले। टीम में आपका जुड़ना बाकी है, बाकी हमारी टीम काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है। एक भी उदाहरण बता दो जहाँ अशोक गहलोत जी गए और जीत के आए, एक बता दो आप। जहाँ जहाँ अशोक गहलोत गए वही झंडा लेके गए, हार के आए। चाहे गुजरात गए धराशायी हो गए, महाराष्ट्र गए धराशायी हो गए, बिहार गए तो धराशायी होने वाले हैं। अशोक गहलोत जी अब जमाने बीत गए साहब। तो जीएसटी नहीं दिखता रिफॉर्म्स, उसकी प्रशंसा की क्या उन्होंने? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यानी उनको पॉजिटिविटी दिखती नहीं, छिद्रान्वेषण की आदत पड़ी हुई है। और यही कारण है कि वो अपनी टीम में भी बिखोरा कर दिया उन्होंने। पहले तो सचिन जी को अलग थलग कर दिया, अब उनका कंपटीशन जूली से हो गया है, डोटासरा जी का जूली से कंपटीशन हो गया है। तीनों ही आपस में दिखाऊ, एक साथ, अंदर से सब सावधान, ये स्थितियां चल रही है जी। वो तो क्या करेंगे उसमें? कानून व्यवस्था और किसानों का, अब वो कानून व्यवस्था देखिए कितनी बढ़िया चल रही है, हमारी कानून व्यवस्था एकदम सही चल रही है, अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं। हमने पुलिस को चाक चौबंद किया है, भजनलाल जी ने पुलिस को आधुनिक वाहन दिए हैं, महिला पुलिस कर्मियों को भी स्कूटी प्रदान की है, और आधुनिक साधन देकर के, और इवन तकनीकी भी विशेष प्रशिक्षण दिलवाने का काम किया है। साइबर क्राइम्स को कैसे रोका जा सकता है, उस दिशा में भी उन्होंने काम किया है। कांग्रेस के जमाने में ये सब नहीं था, इसलिए हमको देना पड़ा। यदि वो कोई भी दे देते किसी भी प्रकार का, उनके समय में पुलिस मार खा के आती थी, भाग के आती थी, अपराधियों को छुड़ा करके थाने से निकाल करके लोग ले जाया करते थे।
ये क्या कानून व्यवस्था की बात करेंगे? उनसे कानून व्यवस्था कोई क्या? आज डोटासरा जी की बात आप करो, डोटासरा जी ने अपने डोटासरा जी ने कौन सा संभाल लिया? उनके जो शिक्षक क्या बोलते थे मुख्यमंत्री के सामने डोटासरा जी की मौजूदगी में कि भ्रष्टाचार हो रहा है। पेपर लीक उनके समय में हुए, हमारे समय में कोई भी नहीं हुआ। तो पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, ईआरसीपी की वो स्वीकृति नहीं ला पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, करने के उनके पास में कुछ समय ही नहीं मिल पाया था। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि वो केवल और केवल आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। अच्छे काम की प्रशंसा तो करो। क्यों नहीं बोलते हैं कि 2014 में जहाँ महंगाई की दर 9.8 थी, अभी 1.9 हो गई, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं? वो कितना बड़ा फर्क पड़ा है। एमएसपी अभी बढ़ाई, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी उपज को डबल से ज्यादा कर दिया, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते? वो निकलते ही नहीं उनसे शब्द, और बोल दे तो उनकी दुकानदारी उठ जाएगी, इसलिए वो बोलते नहीं है प्रशंसा के शब्द। अब जीएसटी में जो इतना फायदा दिया उसको बोल ही नहीं रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे? उसे उनके जमाने में 36 प्रकार के टैक्स लगते थे ना, व्यापारी परेशान था बेचारा, उस दुखी था वो व्यापारी कि एक टैक्स वाला। अभी देखिए ना हमारे यहाँ हमने कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भ्रष्टाचार कहीं भी दिखा है तो पकड़ा है और गिरफ्तार करके उसको अंदर टिकाया। काम कर रहे हैं, कहीं भेदभाव नहीं किया हमने। हमने कोई भी मान लो हमें नमस्ते करता है उसको भी हमने टिकाया अंदर, कहाँ राहत दी है? ये गहलोत साहब की हिम्मत नहीं है। वो आज देखिए वो जो प्रश्न के बदले में नोट लेने वाले उस जयकृष्ण पाटीदार उसके साथ चिपके हुए हैं, बागीडोरा के उस एमएलए के साथ, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? हमने अपने एमएलए को भी और तत्काल सीट वैकेंट दिखाई। क्या बात करते हैं वो क्या न्याय करेंगे? वो उनमें कहीं भी कुछ भी नहीं है, हिम्मत नहीं है कुछ कर पाने की। हम हैं कि जो स्वच्छ प्रशासन शासन व्यवस्था दे रहे हैं। सर ये बात सही नहीं है। सही ये है कि द्रुत गति से ओवरटेकिंग के चक्कर में दुर्घटना हुई, उसकी पूरी वो सारी स्थिति स्पष्ट भी हुई है। तो मेरा फिर से कहना है कि ये जिग जैग जो ओवरटेकिंग करते हैं ना, कभी रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग, कभी इस साइड से ओवरटेकिंग, सामने वाला दिखता नहीं उससे जल्दी ओवरटेकिंग, ये ठीक नहीं है। इतनी भागम भाग भी ठीक नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय की संबद्धता को ध्यान में रखते हुए, उपलब्धता को ध्यान में रख करके और वाहन चलाए। और हमारे गडकरी जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब जो वाहन नए ट्रक भी बने थे उनके चैम्बर्स भी एसी बने, कोशिश कर रहे हैं।